हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि परीक्षा नज़दीक है, तो प्रश्नों की सीरीज चल रही है। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, समाज में घटित होने वाली सभी घटनाओं का कारण समाज है, इसीलिए व्यक्ति की अपेक्षा समाज की प्रधानता देनी चाहिए, क्योंकि समाज व्यक्ति समाज की देन है। दिया गया कथन किस प्रसिद्ध समाजशास्त्री का है? दुर्खीम का, मालिनोवस्की का, अल्फ्रेड रेडक्लिफ ब्राउन का या लेवी स्ट्रास का? तो समाज को महत्वता या प्रधानता कौन देता है? तो दुर्खीम। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने समर्थन किया है कि प्रकार्यात्मक विश्लेषण को संपूर्ण समाज तक परिसीमित रहने की आवश्यकता नहीं है, परंतु इसे संगठन, संस्थान तथा समूह तक विस्तारित किया जा सकता है? तो यह कथन किससे संबंधित है? मालिनोवस्की, लेवी-स्ट्रास, आर.के. मर्टन या टालगट पार्सन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। प्रकार्यात्मक विश्लेषण को संपूर्ण समाज तक परिसीमित रहने की आवश्यकता नहीं है, परंतु इसे संगठन, संस्थान, समूह तक विस्तारित किया जा सकता है। यह कथन आर.के. मर्टन से संबंधित है। अगला है, मैनहेम अर्थात कार्ल मैनहीम ने अपने समाजशास्त्रीय सिद्धांत में लोकतंत्र का कौन सा प्रतिरूप प्रस्तुत किया है? सांस्कृतिक विधिवाद, सामाजिक चेतना, सामंजस्यता या विशिष्ट वर्गवाद? तो कार्ल मैनहीम लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गवाद की बात प्रस्तुत करते हैं। विशिष्ट वर्गवाद के अंतर्गत वे बताते हैं कि जो लोकतंत्र है, इसमें अच्छे जो नौकरशाही या अदर राजनीति को है, उसमें केवल किसी विशिष्ट वर्ग वाले ही अपना प्रभुत्व जमाए हुए हैं, अर्थात एक अमीर व्यक्ति जिनके पास पैसा है वही लोकतंत्र में अपना अस्तित्व बनाए रखे हैं या प्रभुत्व बनाए रखे हैं, ऐसा कार्ल मैनहीम का मानना है। अगला है, आधुनिकता के अंतर्गत विशिष्टीकरण को महत्व दिया जाता है, जबकि उत्तर आधुनिकता के में किसे महत्व दिया जाता है? व्यक्तिवाद, प्रत्यक्षवाद, संपूर्णवाद या मानवतावाद? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, संपूर्णवाद को उत्तर आधुनिकतावाद में महत्व दिया जाता है। अगला, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने किस शब्द का प्रयोग जीवन पद्धति या विचारधारा के सिद्धांत के संकेत के रूप में किया है, जो सत्य और अहिंसा के सिद्धांत पर आधारित है? स्वराज, न्यासीता, सर्वोदय, सत्याग्रह? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सर्वोदय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन में से सत्य कथन को पहचानिए। मीड के अनुसार मानव विचार अनुभव प्रतीकों द्वारा नहीं समझा जा सकता, यह गलत है। कुले के अनुसार मानव विचार अनुभव एवं व्यवहार सभी सामाजिक हैं, यह भी गलत है। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद में मीड आत्म और स्व के विकास के महत्वपूर्ण मानते हैं, तो कथन हमारा सी सत्य है। मीड के अनुसार प्रतीकों के बिना मानवीय अंतःक्रिया संभव है, यह भी गलत है। उन्होंने बताया है कि मानवीय अंतःक्रिया प्रतीकों के माध्यम से ही होता है, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म की अवधारणा के तहत। अगला है, वेबर ने प्राकृतिक विज्ञान एवं समाजशास्त्र में प्राकृतिक घटना एवं सामाजिक क्रिया के आधार पर भेद किया है। कथन है, कारण दिया है कि प्राकृतिक घटनाएं न तो अर्थपूर्ण होती हैं और न ही उनका उद्देश्य होता है। तो ए आर दोनों सही हैं और सही व्याख्या है। ए आर दोनों सही हैं, परंतु ए आर की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, और ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। कथन एवं कारण दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। कूट का सही उत्तर चयन प्रयोग करते हुए। मानव स्वभाव मुझसे मूलतः न तो बुरा है न तो अच्छा, यह कथन है, तो यह दुर्खीम से संबंधित है। मनुष्यों ने पूरे विश्व के बारे में इतनी अधिक समझ प्राप्त कर ली है कि यह प्रकृति अब रहस्यमयी समझा जाना समाप्त हो गया है, तो यह कथन मैक्स वेबर से संबंधित है। किससे? मैक्स वेबर से। मैक्स वेबर। और आगे है,
तो मनुष्यों की असीमित इच्छाओं वाला प्राणी है। यह कथन हमारा कार्ल मार्क्स से संबंधित है। ऑप्शन 2 था कार्ल मार्क्स। अगला कथन है मनुष्य पूर्व निर्धारित विशेष नैसर्गिक गुणों के साथ पैदा नहीं होते जैसे कि दूसरे प्राणी हैं। तो इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा कि टालगट पार्सन्स का कथन है कि मनुष्य नैसर्गिक गुणों के साथ पैदा नहीं होते बल्कि उन्हें सीखना पड़ता है। ऐसा टालगट पार्सन्स का मानना है। उन्होंने कहा जैसा कि पशु समाज में पाया जाता है कि मनुष्य पशु समाज नैसर्गिक गुणों के साथ पैदा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 1 4 3 2 सॉरी 1 4 2 3। अगला निम्नलिखित उत्तर आधुनिकता एवं आधुनिकता के प्रमुख अंतरों पर विचार कीजिए। आधुनिकता विशिष्टीकरण को महत्व देती है जबकि उत्तर आधुनिकता संपूर्णवाद को महत्व देता है। यह कथन सही है। आधुनिकता सामूहिकता को महत्व देती है जबकि उत्तर आधुनिकता व्यक्तिवाद को देती है। यह अपोजिट है। उत्तर आधुनिकतावाद में सामूहिकता की प्रधानता है जबकि आधुनिकता में व्यक्तिवादता की प्रधानता है। अगला आधुनिकता में तर्क प्रधानता दी गई है जबकि उत्तर आधुनिकता में भावना को। यह भी सही है। आधुनिकता में मानवतावाद को प्रधानता दी गई है जबकि उत्तर आधुनिकता में विज्ञान में। तो यह भी अपोजिट दिया है कि आधुनिकता में विज्ञान को महत्व दिया गया है जबकि मानवतावाद का महत्व उत्तर आधुनिकता में दिया जाता है। तो 1 और 3 सही है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। द कम्युनिटी ऑफ कम्युनिटीज 1966, द वे ऑफ ह्यूमनिज्म या द सोशल फंक्शन ऑफ आर्ट 1954, द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन 1956। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी द सोशल फंक्शन ऑफ आर्ट 1954। यह सुमेलित नहीं है। बाकी द वे ऑफ ह्यूमन मैरिज 1968, द कम्युनिटी ऑफ कम्युनिटीज 1966 और ए हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन 1956। यह तीनों सुमेलित हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के द्वारा यह माना जाता है कि किसी भी परिस्थिति में स्वयं व्यक्ति द्वारा लिखा गया निर्णय ही नैतिक निर्णय होता है। वस्तुवादी सिद्धांत, उपयोगितावादी सिद्धांत, व्यक्तिवादी सिद्धांत या कांट का मानवतावादी सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। व्यक्तिवादी सिद्धांत के अंतर्गत है कि किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति स्वयं द्वारा लिखा निर्णय ही नैतिक निर्णय मानता है। अगला है एक साथ रहने वाले लोगों के जीवन में क्रियाशील अंतर्निहित प्रक्रियाओं की खोज ही सामाजिक अनुसंधान है। यह प्रसिद्ध महत्वपूर्ण कथन किस विद्वान से संबंधित है। रेमंड एम मोरी, बोगार्ट्स, पीवी यंग या लेजर फेल्ड। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा कि एक साथ रहने वाले लोगों के जीवन में क्रियाशील अंतर्निहित प्रक्रियाओं की खोज ही सामाजिक अनुसंधान है। यह बोगार्ट्स का कथन है। अगला है किस शोध प्रश्न या अनुसंधान प्ररचना की प्रकृति निदर्शन की इकाइयों के आकार तथा निदर्शन की पद्धति के बारे में जब पूर्व निर्णय लिया जाता है तब उसे क्या कहा जाता है। अवलोकनात्मक प्ररचना, निदर्शन प्ररचना, सांख्यिकी प्ररचना या संचालन प्ररचना। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। उसे निदर्शन प्ररचना के रूप में जानेंगे। अगला वेल्स के अनुसार वर्गीकृत सामाजिक सर्वेक्षण की प्रमुख श्रेणियां निम्न में से कौन सी हैं जो समाज की एक विशेष सर्वेक्षण विधि है। प्रचार सर्वेक्षण, तथ्य संकलन सर्वेक्षण, ए और बी दोनों या संख्यात्मक सर्वेक्षण। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रचार सर्वेक्षण एवं तथ्य संकलन सर्वेक्षण की बात वेल्स करते हैं। अगला सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियों में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान किसका है जो अपने बारे में समाज के बारे में बोलकर सूचित करता है, अर्थात बोलकर सूचित करता है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। साक्षात्कार के माध्यम से व्यक्ति अपने बारे में या समाज के बारे में बोलकर डाटा या सूचना को प्रदान करता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन की पहचान कीजिए।
तो ऐतिहासिक अनुसंधान का संबंध ऐतिहासिक समस्याओं के वैज्ञानिक विश्लेषण से है, यह सत्य है। ऐतिहासिक अनुसंधान वह नियम या धारणा है जिसमें आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक गतिविधियों की पहचान होती है, यह गलत है। तो हमारा राइट आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि असत्य कथन पूछा है। आगे देखते हैं। ऐतिहासिक अनुसंधान का मूल उद्देश्य भूतकाल के आधार पर वर्तमान को समझना तथा भविष्य के लिए सतर्क करना होता है, तो यह भी सही है। ऐतिहासिक अनुसंधान अतीत, वर्तमान व भविष्य का संबंध स्थापित कर वैज्ञानिकों की जिज्ञासाओं को शांत करता है, तो यह भी सत्य है। तो इसमें पूछा कौन सा असत्य है, तो इसका राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सहभागी अवलोकन की बात मालिनोवस्की करते हैं, जबकि विषय वस्तु विश्लेषण की बात करते हैं मर्टन। अनुमानिक इतिहास की बात करते हैं रेडक्लिफ, ब्राउन। और शोध डिजाइन यह चौहोदा से संबंधित है। तो 1 का हो जाएगा 3, 3, 5, 4, 1। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 3, 5, 4, 1। अगला है, निम्नलिखित विकल्पों के आधार पर डाटा के वर्गीकरण के आधार पर सही कूट का चयन कीजिए। संख्यात्मक डाटा, अक्षर संख्यात्मक डाटा, ध्वनि डाटा, रेखा चित्र डाटा, चलचित्र डाटा। तो यह सभी डाटा के प्रकार के रूप में देखे जाते हैं, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला है, शोधकर्ता जो प्रश्नावलियों का उपयोग करते हैं वे इन्हें अनुपाततः लोगों की ज़्यादा गिनती अर्थात ज़्यादा संख्या से संबंधित भारी मात्रा में सामग्री अर्थात डाटा को जुटाने के तुलनात्मक दृष्टि से सस्ता, तेज एवं प्रभावशाली ढंग मानते हैं। कारण यह प्रश्नावली एक ऐसी सामग्री उपलब्ध कराती है जिन्हें लक्षणबद्ध किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। दोनों सही हैं लेकिन सही व्याख्या नहीं की है। तो जो प्रश्नावली के माध्यम से डाटा प्राप्त होता है वह क्वालिटेटिव डाटा मिलता है अर्थात परिमाणात्मक डाटा प्राप्त होता है जिसे क्रमबद्ध या लक्षणबद्ध किया जा सकता है। तो दोनों कथन सही हैं लेकिन सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? राजनीति का सिद्धांत गार्डनर यह सुमेलित है। वैयक्तिक अध्ययन की बात अल्फ्रेड मार्शल करते हैं, यह भी सुमेलित है। संबोध वेस्टावे यह हमारा सुमेलित नहीं है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। प्राकल्पना की बात जॉर्ज कैसवेल करते हैं। अगला है, सामाजिक संरचना अंतःक्रियात्मक सामाजिक शक्तियों का जाल है जिसे अवलोकन एवं चिंतन की विभिन्न प्रणालियों का जन्म होता है। तो किसने कहा है कि सामाजिक संरचना अंतःक्रियात्मक सामाजिक शक्तियों का जाल है जिसमें अवलोकन एवं चिंतन की विभिन्न प्रणालियां जन्म लेती हैं या जन्म होता है। सामाजिक संरचना के संदर्भ में दिया गया कथन किस विद्वान से संबंधित है? आर.के. मार्टन, कार्ल मैनहीम, पार्सन्स या मजूमदार एवं मदान। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। कार्ल मैनहीम से संबंधित यह कथन है कि सामाजिक संरचना अंतःक्रियात्मक सामाजिक शक्तियों का एक जाल है जिसमें या जिससे अवलोकन एवं चिंतन की प्रणालियों का जन्म होता है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और डेली क्विज के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल सोशियोलॉजी से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवाया जाएगा। धन्यवाद।